और आज हम जा रहे हैं लेह टू श्रीनगर। पहले पत्थर साहिब गुरुद्वारा के पास जाएंगे, देन आई थिंक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैग्नेटिक हिल है। ये देखो गाड़ी जा रहा है आगे एंड दिस इज द मैजिक ऑफ मैग्नेटिक हिल। तो हम हैं अभी संगम व्यू पॉइंट में। अभी हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है कारगिल से 1-1.5 घंटा पहले। हम लोग अभी कारगिल सिटी पार कर रहे हैं और हमारी हालत हो गई है बेकार। हम लोग पहुंच चुके हैं द्रास के पास, कारगिल मेमोरियल वॉर। तो हम लोग JNK एंटर कर चुके हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो बॉर्डर रहता है लद्दाख और JNK का, वहाँ पर ऑलरेडी जो आप फॉग दिख रहे हैं ऊपर में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो है कैप्टन बत्रा हिल्स। हम लोग सोनमर्ग पहुँचने वाले हैं और हम लोगों को पहुँचने में भी टाइम है, बट होपफुली हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। और आज हम जा रहे हैं लेह टू श्रीनगर। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, सुबह के 6-6:30 बज रहे होंगे अराउंड, और अब हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, मतलब रुकते रुकते जाएंगे रास्ते में। जर्नी का फुल जो सफ़र होता है उसका मज़ा लेते हुए जाएंगे। पहले पत्थर साहिब गुरुद्वारा के पास जाएंगे, देन उसके बाद जो संगम है वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर कारगिल होते हुए आई गेस सोनमर्ग पड़ता है, वो होते हुए हम लोग श्रीनगर पहुँचेंगे। और रोड कंडीशंस कैसे होंगे, कितने रास्ते में आप कितने पेट्रोल पंप है, रेस्ट रूम्स कहाँ मिलेंगे, सब डिटेल्स हम आपको देंगे इस वीडियो में। करेक्ट। तो मिलते हैं आपसे हाईवे पे। तो चलिए चलते हैं लेह से श्रीनगर। और हमारी एक एक्साइटिंग जर्नी लेह से श्रीनगर की शुरू हो चुकी है। और इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत हमने लेह से की है, लेह के मेन मार्केट से की है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लेह का मेन मार्केट है। तो अगर आप लेह आते हैं तो यूजुअली लोग इसी मार्केट के आसपास स्टे करते हैं, ताकि वो मेन मार्केट एक्सप्लोर कर ले और बेसिक कैब और अदर फैसिलिटीज़ है उन्हें ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो चलो अब बात कर लेते हैं लेह से श्रीनगर का डिस्टेंस कितना है। जो लेह से श्रीनगर का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 341 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल। बट अकॉर्डिंग टू यू मी एंड ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप डायरेक्टली लेह से स्टार्ट करके श्रीनगर में रुकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन बिटवीन बहुत सारे प्लेसेस आएंगे जिसे आप करना चाहेंगे। जैसे कि आएगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा, उसके बाद आएगा मैग्नेटिक हिल्स, संगम है रिवर का वो आएगा, फिर कुछ मूनलैंड जैसा है वो पड़ता है, उसके बाद कारगिल मेमोरियल वॉर पड़ेगा, द्रास पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी इन बिटवीन में, जो आप रुकते 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 पहुँचते हैं। तो ये जो जर्नी रहती है एडवेंचरस, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तो अगर आप लेह से श्रीनगर या श्रीनगर से लेह आ रहे हैं तो यू मी एंड ट्रैवल का रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ज़रूर पत्थर साहिब गुरुद्वारे में रुकें, दर्शन करें और वहाँ जो टेस्टी और स्वादिष्ट लंगर मिलता है उसे चखें। बहुत ही आनंद आएगा। तो जो लेह मेन मार्केट से पत्थर साहिब गुरुद्वारा का डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स। जब आप लेह से श्रीनगर जा रहे होते हैं, जब आप पत्थर साहिब जी गुरुद्वारा पार करते हैं, उसके बाद थोड़े से आगे बढ़ने के बाद आई थिंक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैग्नेटिक हिल है। तो वो जो मैग्नेटिक हिल है वहाँ पर क्या होता है कि आप गाड़ी को जहाँ पर भी खड़े रखोगे, राइट, वहाँ से कि मतलब जो जहाँ पर घाट रहेगा उसको चढ़ती है वो वैसा दिखता है। तो अभी गिन्नी वीडियो में बनाएगी, वीडियो में दिखाएगी आपको कि कैसा होता है। मैं गाड़ी को वहाँ पर लगाऊंगा, बंद करूंगा गाड़ी को, देखता हूँ गाड़ी किस तरफ जाती है। मैं वीडियो में दिखाती हूँ गाड़ी बंद होगा और फिर गाड़ी कैसे पीछे जा रहा होता है। करेक्ट, ठीक है। तो ये है रोड, जो कि थोड़ी सी बीच में चढ़ाई है, फिर थोड़ी ढलान है। ये हो गई गाड़ी बंद, संदीप ने गाड़ी छोड़ दिया, ब्रेक छोड़ो। ठीक है, मैं ब्रेक छोड़ देता हूँ। तो ये देखो गाड़ी जा रहा है आगे एंड दिस इज द मैजिक ऑफ मैग्नेटिक हिल। संदीप लोगों ने लास्ट टाइम बाइक में भी एक्सपीरियंस किया था, तो इस बार सोचा कार में करते हैं। फिर संदीप ने ब्रेक लगा लिया है और अब हम भगाते हैं गाड़ी श्रीनगर की तरफ। कैसा घाट की तरफ अपने से चढ़ने लगती है ना? हाँ। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो हम हैं अभी संगम व्यू पॉइंट में, जहाँ पर ज़ंस्कार रिवर और इंडस रिवर का संगम होता है और वो आगे जाकर के इंडस रिवर बन जाती है।
वो जो आ रही है वो शायद वो आपकी ज़ंस्कार रिवर है और इधर वाली इंडस रिवर है। लेह श्रीनगर हाईवे में आपको बहुत सारे स्मॉल विलेजेस मिल जाएंगे इन बिटवीन, और कुछ कुछ मोनेस्ट्रीज भी आपको मिल जाएंगी। विलेजेस मिलेंगे जैसे निम्मो, बास्को, ससपुल, खलसी, कारगिल, द्रास, जोजिला पास भी मिलेगा आपको। जोजिला पास नाम से ही डेंजरस लगता है और हमने उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया। बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही एडवेंचरस था, और इस वीडियो में वो आप आगे देख ही लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे विलेजेस हैं, इसका मतलब है कि रेस्ट रूम और वॉशरूम की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वो आपको मैन और वुमेन के लिए काफ़ी जगह पर अवेलेबल हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं लेह से श्रीनगर आप कैसे जा सकते हैं। आप लेह में बाइक रेंट कर सकते हैं, आपको बाइक रेंटल्स वहाँ मिल जाएगा, उससे आप श्रीनगर जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कैब। कैब थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं देन इट इज़ फाइन, बट कैब का जो फेयर है वो 15,000 20,000 या सीज़न के हिसाब से 25-30,000 भी होता है। और बस की बात करें तो बस का फेयर थोड़ा सा सस्ता है। लाइक जब हम लोगों ने ऑनलाइन जब चेक किया तो 600-700 ही दिखा रहा था, बट हमारे हिसाब से 1000-1200 मैक्स इतने में बस मिल जाएगी आपको। लद्दाख के बारे में जितनी बातें करो उतनी बातें कम हैं, और अगर उसकी खूबसूरती की बात करें, अगर बुक लिखने जाओगे तो वो बुक भी फिल हो जाएगी, बट खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी। इतना सुंदर है लद्दाख, एक बार नहीं अनेक बार आने वाली जगह है लद्दाख। और एक्सप्लोर करने के लिए लद्दाख में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। पेट्रोल पंप की बात करते हैं लेह और श्रीनगर हाईवे में, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी लेह मनाली हाईवे में है कि कुछ पेट्रोल पंप ही नहीं है इन बिटवीन। यहाँ पर आपको 1-2-3 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। बहुत सारे पेट्रोल पंप आपको मिल जाते हैं लेह मेन सिटी में। देन उसके जब आप लेह मेन सिटी पार करते हैं तो कुछ समय बाद आपको एक और पेट्रोल पंप मिलता है। देन कारगिल में पेट्रोल पंप मिलता है, उसके बाद श्रीनगर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। तो रास्ते में आपको एक माउंटेन दिखने को मिलेगा जिसे वहाँ के लोग मून लैंड बोलते हैं। अब हमने तो वो एक्सप्लोर नहीं किया उसे क्यों बोलते हैं, काहे बोलते हैं, बट वो दिखता बहुत ही सुंदर है। तो लेह श्रीनगर हाईवे में भी आपको बहुत सारे पासेस मिलेंगे, और उनमें से एक है फोतुला पास। डेफिनेटली यहाँ पर रुक करके फ़ोटो सेशन वगैरह करा सकते हैं। वैसे जितने भी पासेस मिलते हैं उस पर 5-5, 10-10 मिनट रुक करके फ़ोटो सेशन करा करके ही आगे जाएंगे, तभी मज़ा आएगा जर्नी का। अभी हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है कारगिल से 1-1.5 घंटा पहले। एक प्लेस है, मुझे नाम तो नहीं पता, बट वहाँ पर एक छोटा सा शॉप है जहाँ पर हम लोगों ने मैगी एज़ यूजुअल जो हम ऑर्डर करते हैं वेजिटेबल मैगी और चाय ऑर्डर करी है। और यहाँ पीछे में बहुत ही सुंदर सी नदी बहती हुई, बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये, लाइक चाय वगैरह छोटी मोटी चीज़ें पीने के लिए। और इनके यहाँ जो चीज़ें भी है ना वो बहुत सस्ती है, बहुत रिजनेबल है। लेह श्रीनगर हाईवे में इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स आपको मिल जाएंगे और खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। प्राइस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इन बिटवीन जो भी छोटे मोटे होटल्स रहते हैं वहाँ पर। खाने के लिए एज़ यूजुअल चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि मैगी, नूडल्स, ब्रेड, ऑमलेट, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चाय कॉफ़ी तो हर जगह आपको मिल ही जाएगी। तो जैसा कि हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी श्रीनगर पहुंचेंगे आज शाम तक। तो जैसे आप श्रीनगर कश्मीर पहुंचते हैं तो बहुत सारे प्लेसेस है वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। श्रीनगर में आप डल लेक एक्सप्लोर कर सकते हैं। श्रीनगर से पहले अगर आप रुकते हैं तो सोनमर्ग बहुत ही सुंदर सा प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए। फिर उसके बाद गुलमर्ग आ जाता है, पहलगाम आ जाता है, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर वैलीज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कश्मीर में। हम लोग अभी कारगिल सिटी पार कर रहे हैं। फिर कहीं आगे से सिटी का व्यू पॉइंट दिखता है क्योंकि हम लोगों ने बाईपास ले लिया है, क्योंकि हम लोगों को श्रीनगर जाना है। तो अगर कुछ व्यू पॉइंट दिखता है सिटी का तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी तक का जो रोड कंडीशन रहा है वो अमेजिंग रहा है यहाँ तक। और ये कंप्लीट आपको कारगिल सिटी दिख रही है वहाँ पर। और ये कारगिल सिटी व्यू पॉइंट ही बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी। जब आप लेह से श्रीनगर जाते हैं तो बीच में कारगिल पड़ता है।
तो कारगिल से श्रीनगर के लिए 2 रास्ते होते हैं, या तो आप कारगिल सिटी होते हुए जा सकते हैं या फिर आप बाईपास ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने जो रोड लिया था वो था बाईपास रोड, क्योंकि हम ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते थे। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको होटल्स वगैरह में खाना वगैरह खाना है, देन वी वुड रिकमेंड गो फ्रॉम सिटी। तो भाई हम लोग कारगिल कर चुके हैं पार और हमारी हालत हो गई है बेकार। क्योंकि बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ, लाइक मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि बिलासपुर या अदर झारखंड तरफ कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के पहाड़ों में आपको बर्फ़ दिख रही है, उसके बाद भी हमारी हालत टाइट है, खतरनाक। और गाड़ी का क्या हाल है कि गाड़ी का एसी काम करना बंद कर दिया, क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं गाड़ी में। जब आप कारगिल पार कर रहे होते हैं, आप कुछ एक रिवर भी पार करते हैं, जिस रिवर को बोलते हैं सुरू रिवर। ये रिवर है, काफ़ी समय तक आपके साथ साथ चलती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको सोनमर्ग में स्टे करना है या श्रीनगर में स्टे करना है, तो मेक श्योर कि अगर आप होटल्स वगैरह बुकिंग पहले कर लें। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट है होटल का वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। और हम लोगों ने होटल्स वगैरह कुछ भी बुक नहीं किया था, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो सारे होटल्स जो मिल रहे थे 4000, 5000, 6000, कुछ 8000, 9000। नो डाउट होटल्स काफ़ी अच्छे थे, बट हमारा जो प्लान था वो सिर्फ रात को सोना और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाना था वहाँ से, तो उसके लिए 7-8,000 देना वर्थ नहीं था। हम लोग पहुँच चुके हैं द्रास के पास, कारगिल मेमोरियल वॉर, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है वो। तो फाइनली काफ़ी लंबी जर्नी करने के बाद हम पहुँच चुके हैं कारगिल मेमोरियल वॉर में। कारगिल मेमोरियल वॉर के सामने ही खड़े होकर के बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आप कारगिल मेमोरियल वॉर की बात करेंगे तो एवरी ईयर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और ये कारगिल मेमोरियल वॉर उन वीर जवानों के सम्मान में बनाया गया है जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे। और इस जगह पर आकर के थोड़ा सा आप इमोशनल भी फील करोगे, क्योंकि यहाँ पर उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरह से उन लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी और इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फ़ाइट किया। बात करते हैं कारगिल मेमोरियल वॉर की हिस्ट्री की, तो जब भी कोई यहाँ आता है, जो वहाँ पर इंडियन आर्मी है, उनसे आप पूछेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कंप्लीट हिस्ट्री। तो जैसे जैसे हम लद्दाख पार करते जाते हैं और कश्मीर की वादियों में एंटर करते जाते हैं, तो जो लैंडस्केप है वो कम्प्लीटली चेंज होने लगता है। क्योंकि आप जब लद्दाख में रहेंगे तो आपको जो पहाड़ दिखते हैं वो थोड़े सूखे सूखे पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ों पे उतनी हरियाली नहीं दिखती, उतनी क्या हरियाली ही नहीं दिखती है, सूखे सूखे पहाड़, बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए पहाड़, बजरियों के पहाड़ दिखते हैं। बट जैसे ही आप कश्मीर में एंटर करने लग जाते हैं तो वो पहाड़ हरे भरे पहाड़ में बदल जाते हैं, ग्रीनरीज दिखने लगती है, लंबे लंबे पेड़ दिखने लगते हैं, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और हरे भरे पेड़, उनमें अल्टीमेट व्यू रहता है वहाँ का, बहुत मज़ा आता है। तो हम लोगों ने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो अराउंड 7 AM में स्टार्ट करी थी, और हमें पहुँचते पहुँचते श्रीनगर नहीं, सोनमर्ग, हम लोगों ने अपना जो स्टे किया था वो सोनमर्ग में किया था। सोनमर्ग पहुँचते पहुँचते हमें अराउंड शाम के 6, 6:30 बज गए थे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कैब ड्राइवर्स हैं जो कचरा फेंक रहे हैं रोड में। हमने अपने कैमरे में भी ये रिकॉर्ड कर लिया। तो आइडियली ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह, उसको स्पॉइल क्यों करना है? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड क्यों नहीं मानते लोग। ये हम पहुंच चुके हैं लद्दाख और कश्मीर के बॉर्डर में। यहाँ पर बेसिक गाड़ियों की चेकिंग वगैरह होती है, जो भी डिटेल्स वगैरह रहता है वो लिया जाता है आपसे। और इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। हम लोग लकी थे काफ़ी कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक ट्रैफिक में नहीं फंसे रहे। बट मेक श्योर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग वगैरह पहुँच जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग JNK एंटर कर चुके हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो बॉर्डर रहता है लद्दाख और JNK का, वहाँ पर ऑलरेडी ले ली। गाड़ी का नंबर, कितने लोग हैं, दैट्स ऑल। और अब हम वादियों में जाने वाले हैं, हरी भरी वादियों में, जम्मू एंड कश्मीर।
और गिरनी वैसे भी आपको अब दिखाएगी कि कैसा दिखता है हमारा कश्मीर। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम हरे भरे माउंटेन्स के पास पहुंच रहे हैं, तो और बर्फ के पहाड़ भी हमें दिख रहे हैं और वो आपको रोड के बगल में भी दिख रही है। बहुत ही सुंदर व्यू हो चुका है और जो पहाड़ है वो कम्प्लीटली फॉग से कवर्ड है। और ऐसे भी सीजन टू सीजन वेदर चेंज होते रहता है। जब आप बिगनिंग में जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगा। जब आप रेनी सीजन में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और दोनों ही सीजन में आपको काफ़ी केयरफुल होकर ड्राइविंग करने की ज़रूरत होती है। ये जो आप फॉग दिख रहे हैं ऊपर में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो है कैप्टन बत्रा हिल्स। वहाँ पर लिखा हुआ है पहाड़ पर कैप्टन बत्रा हिल्स, और यहीं पर हुई थी जहाँ पर कैप्टन बत्रा शहीद हुए थे। और हम जस्ट उसके बगल से भी पार होने वाले हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा था अभी, जब हम कारगिल मेमोरियल वॉर के पास थे तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, वेदर थोड़ा सा गर्म था वहाँ पर। जैसे ही हमने लद्दाख से जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री की, वेदर कम्प्लीटली चेंज हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम लोग सोनमर्ग पहुँचने वाले हैं और यहाँ स्नोफॉल हो रहा है, तो सेकेंड टाइम स्नोफॉल एक्सपीरियंस हो गया एक ही ट्रिप में। हाँ, एंड ये देखो स्नोफॉल शुरू हो गया है। तो ये जगह आप देख रहे हैं जहाँ पर थोड़ा मोड़ा स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ वगैरह होता है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे अभी, और चाय वगैरह अगर आपको पीना है और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह ऐसा करना है तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो खतरनाक वाला वेदर हो चुका है यहाँ पर। अभी हम लोग सोनमर्ग पहुँचे नहीं है, अभी पहुँचेंगे। और हम लोगों को पहुँचने में भी टाइम है, बट होपफुली हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है रोड कंडीशन लेह टू श्रीनगर। तो जोजिला पास पहुंचने से पहले तक का जो रोड कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा है। आपको ख़राब रोड रेयरली ही कहीं पर मिलेंगे, बट जब आप जोजिला पास एंटर करने वाले होते हैं उस समय से रोड कंडीशन थोड़े ख़राब हैं। एक तरफ आपकी गहरी खाई और दूसरे तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़, और उन पहाड़ों को देखकर आपको लगेगा कि वो कभी भी गिर जाएंगे। जोजिला पास के आसपास पैचेस बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी किसी जगह पर रोड बहुत ही छोटे हैं। तो क्या होता है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और अगर लंबा जाम लगा हुआ है तो आपको काफ़ी समय तक गाड़ी वहाँ पर पार्क करके अपनी रखनी होगी। जब तक एक साइड का जाम क्लियर नहीं हो जाता आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जोजिला पास पार करें। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ अगर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं ताकि सामने वाला निकल जाए, बट उसके जो पीछे में गाड़ी वाला रहेगा वो और स्पीड से आएगा, ट्राई करेगा कि वो भी पार कर जाए। पासेज उतनी आसानी से लोग देते नहीं हैं, बट फिर भी आपको पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, पास मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन कैसी है। यहाँ पर बारिश हो रही है, राइट साइड में जो पहाड़ है उनको देख करके हमें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। हम लोग थोड़ा पैनिक भी हो रहे थे यहाँ पर, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जैसा कि मैंने बताया बहुत गहरी खाई है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं इस जगह पर किसी भी तरह से। कुछ एक्सपीरियंस ड्राइवर रहेंगे आसपास आपके जो बोलेंगे नहीं आप लेफ़्ट जा सकते हैं भाई, बट अपनी हिम्मत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी समझदारी से गाड़ी चलाएं। अगर आपको लगता है इस तरफ जाना चाहिए तभी जाएं, अदरवाइज होल्ड करें उस जगह पर और स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे जाएं। तो जैसे ही हमने जोजिला पास पार किया, हमें सुंदर सी वैली दिखने लगी और वेदर अपने आप चेंज हो गया, और बहुत समय बाद हमें खुला आसमान देखने को मिला और सुंदर सी प्यारी सी वैली दिख रही है जिसको हम बोलते हैं सोनमर्ग। और हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग और करते हैं अपने इस ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारा नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा होगा, क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए यू मी एंड ट्रैवल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।